सुप्रभात। आज हम रग जाति एक ऋतु कविता पढ़ेंगे। ये कविता भारत भूषण अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। पहले हम कवि का परिचय करेंगे। भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। 3 अगस्त 1919। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जैसे कवि के बंधन, अनुपस्थिति लोग और अनुप्रस्थ मन, एक उठा हुआ हाथ और उतना वह सूरज है। उतना वह सूरज है के लिए इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी काफ़ी सारी प्रमुख कृतियाँ हैं जैसे कि कवि के बंधन आदि। और इनका जन्म 3 अगस्त को हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में, और इनका निधन हो गया था 23 जून 1975 को। तो चलिए शुरू करते हैं। रग जाति एक ऋतु। आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? उपवन क्यों सुंदर लगता है? वसंत ऋतु को और किन नामों से जाना जाता है? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, और उपवन क्यों अच्छा लगता है, और जो वसंत ऋतु है उनको हम और किन किन नामों से भी कह सकते। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस पोएम में मिल जाएंगे कि हमें वसंत ऋतु क्यों अच्छा लगता है, उसके मौसम कैसा होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। प्रगतिवादी कवियों ने कविता के भाव को प्रमुखता दी है। इस कविता द्वारा कवि बताना चाहता है कि परिश्रम और साधना का फल अवश्य मिलता है। पौधों ने कष्ट सहकर साधना की तो उपवन खिल, सुंदर फूलों ने क्यारी की शोभा बढ़ाई और अपनी सुगंध से सबको मग्न किया। इस कविता में जो कवि हैं ये हमें ये संदेश बताना चाहते हैं कि हम जितना भी परिश्रम करें, कितनी भी साधना करें, लेकिन अगर मन लगा के करें तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। और इसी में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सेम हम इसमें फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, पौधों के बारे में, जिन्होंने इतना कष्ट सहा है लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करी, मतलब परिश्रम किया, साधना की, तो उस परिश्रम और साधना का फल मिला कि उपवन में बहुत सारे सुंदर फूल आ गए, जिससे उपवन की शोभा बढ़ी और अपने सुगंध से उन्होंने सबको मग्न किया। हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्याली में देखकर जी तृप्त हो गया। वह कहते हैं कि इतने हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्याली, इन सब को देखकर हमारा तो मन तृप्त हो गया। तृप्त मतलब मेरा मन संतुष्ट हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गए गंध की लकीर से। नथुनों से प्राणों तक पूरी एक गंध की लकीर से खींच गई। आँखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा वाह धन्य है वसंत ऋतु। आँखों में रंगों की बरसात होने लगी और वह मतलब अपने आप किसी बिना प्रयास के कह उठा वाह धन्य है वसंत ऋतु। लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा सा फूल अचानक बोल पड़ा, सुनो। जब मैंने पैर आगे जाने के लिए बढ़ाए तो क्यारी के कोने में एक सुंदर सा नन्हा सा फूल बाहर निकलकर बोल पड़ा, सुनो। एक छोटा सा सत्य तो मैं सौंपता हूँ। वह बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सत्य सौंपता हूँ, मतलब मैं बताना चाहता हूँ धन्य है वसंत ऋतु। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है तुम धन्य हो वसंत ऋतु, तुम मुझे बताओ। पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं। उसने कहा कि तुम मेरे को जितना भी धन्य कह रहे हो, धन्य है वसंत ऋतु, लेकिन मेरी जो धन्यता है वो मेरी कमाई नहीं है, वो हमने रची है। हमने यानी मैंने जैसे कि मेरे जितने भी अनगिनत साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी से अपने अपने ठाव पर धूप और बरसात, जाड़ा और पाला झेल
सूरज को ताप है पूरी आयु एक पाँव पर। तुमने ऋतु को बरखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम भी लो को भी देख सके जिसे बल। इसमें ये कहना चाहता है कि मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर, मेरे अनगिनत साथियों ने मिलकर इस जगह डटकर हमने मुकाबला किया है काफ़ी सारी कठिनाइयों से। ठाव मतलब एक जगह स्थित रहकर हमने इस स्थान पर कड़ी धूप को सहा है, कड़ी बरसात को सहा है, जाड़ा ठंड को सहा है और पाला को भी झेला है, हमने सहा है। सूरज को ताप है पूरी आयु एक पाँव है। सूरज जैसे तपा है ऐसी हमारी पूरी आयु एक पाँव पर है। तुमने ऋतु को बरखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल। मैंने और इसने और उसने यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई है। वह बोलता है मैंने और इसने और उसने, मतलब हम सब एक एक साथियों ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ा है और इतनी तपी जो गरम इतनी हीट देता है सूरज, हमने इससे आँख मिलाई हैं। उससे यदि जानते हो तुम में भी रग जाती एक ऋतु है। वो कहता है रग जाती एक ऋतु है। भारत भूषण अग्रवाल।